अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि जो पार्ट 1 में Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, हमने ये चेक करना है कि क्या ये Z1 Z2 के इक्वल है या नहीं है। अब इसके लिए एक चीज़ हमें मालूम है कि द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ complex number Z1 are equal to the real and imaginary part of Z2। अगर Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं Z1 इज इक्वल टू Z2। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट 1 में आपके पास गिवन है Z1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 आयोटा, सॉरी इट्स 4 आयोटा। अगर हम देखें तो Z1 का, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 4 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह अगर हम Z2 का देखें, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। हम लिख सकते हैं कि दिस स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। ये अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ Z2 इज ऑल्सो 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Z1 का रियल पार्ट 4 है तो Z2 का रियल पार्ट भी 4 है। अगर Z1 का इमेजिनरी पार्ट 4 है तो Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी 4 है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि Z1 जो है वो Z2 के बिल्कुल इक्वल है, जो कि हमारा कंक्लूजन है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखें। यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है कि Z1 का जो रियल पार्ट है दैट इज 7, लेकिन Z2 का रियल पार्ट -7 है, जो विदाउट आयोटा टर्म है। दिस इज नोन एज द रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पर आपके पास +7 है और यहाँ पर आपके पास -7 है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 7 और -7 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए Z1 और Z2 इक्वल नहीं है। हमें इमेजिनरी पार्ट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई है तो हम सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोग पार्ट 3 को अगर देखें, इसको हम स्लाइटली सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9। यहाँ पर आपको कोई आयोटा नज़र नहीं आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक माइनस साइन है और जो कि हमारे पास क्या था, एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। इसी माइनस साइन की वजह से हमारे पास आयोटा वाली टर्म आई थी।
तो इसका मतलब है कि हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और फिर Z2 के साथ कंपैरिजन करना है। पार्ट 3 है Z1 इज इक्वल्स टू 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9 and Z2 is equals to 15 plus 3 iota. सबसे पहले हमें Z2 जो है एक सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आता है, उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन Z1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि Z1 कैन बी रिटन एज 15 प्लस, अब यहाँ पर मैं इस माइनस साइन को -1 की फॉर्म में सेपरेट कर सकती हूँ और साथ में 9 है। अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दें तो -9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ये मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा होता है, एंड सिंपल -1 जो है, सिंपल -1 किस चीज़ के इक्वल है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 3 3 9 होता है, एंड हेंस दिस इज 15 प्लस, ये स्क्वायर अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा एंड 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 आयोटा। अगर आप कंपैरिजन करें Z1 एंड Z2 का अब, तो यहाँ पर आपके पास Z1 का जो रियल पार्ट है दैट इज़ 15 और Z2 का रियल पार्ट भी 15 है, और Z1 का रियल इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है, तो Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी 3 है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर हम पार्ट 4 को देखें तो इसमें दिया हुआ है Z1 इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक मेन बात जो हम नोटिस करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन भी है और इसके साथ एक आयोटा भी है। इट मीन्स कि आयोटा 2 बार अपीयर होगा। हमने क्या करना है, इस वाले Z1 को दोबारा एक मरतबा सिंप्लीफाई करना है और फिर Z2 के साथ कंपैरिजन करना है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जो आयोटा आपको नज़र आ रहा है, ये आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। इस नंबर में आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में के साथ भी आयोटा है एंड सेकंड पार्ट के साथ भी आयोटा है, एंड Z2 है 5 प्लस 8 आयोटा। हम Z1 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, आप इसको -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है, तो हम माइनस साइन की जगह डायरेक्टली आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में ही 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक आयोटा हमारे पास आउटसाइड द स्क्वायर रूट मौजूद है। ये स्क्वायर रूट आयोटा का भी है और 5 का भी है, तो ये आयोटा अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा, 5 अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आएगा 5 आयोटा, और साथ में ही एक आयोटा प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि -1 की इक्वल है। अब आपको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा होगा जिसका रियल पार्ट 5 है एंड इमेजिनरी पार्ट 8 है। अगर हम कंपैरिजन करें Z1 का Z2 के साथ, तो Z1 का रियल पार्ट 5 है और Z2 का रियल पार्ट भी 5 है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट 8 है, तो Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी 8 है। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं
कि Z1 जो है वो कम्प्लीटली इक्वल टू Z2 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, जो बहुत इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट का मतलब होता है कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें। एक्सप्रेशन में क्या दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमने सिंपल नंबर की एडिशन तो सीखी हुई है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 8 + 2 आयोटा 4 - 6 आयोटा। दो नंबर्स ऐड करने हैं। अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे तो आपके पास है 8 + 2 आयोटा, एक रियल नंबर, दूसरा आपके पास इमेजिनरी नंबर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे ताकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो जहाँ पे ब्रैकेट के सामने हमारे पास पॉजिटिव साइन हो, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये पॉजिटिव साइन अंदर साइन को चेंज नहीं करता, ये साइन सेम रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 8 के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है, तो 8 में जब हम 4 को ऐड कर देंगे आंसर विल बी 12, और प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आयोटा आएगा, और साइन चूँकि ग्रेटर का आता है तो हम माइनस साइन यूज़ कर लेंगे। अब आपने क्या कर लिया है, आंसर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने दो नंबर्स को ऐड करके एक अलग दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल कर लिया है। ये आपके पास आंसर होगा। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आप देख सकते हैं, 3 × अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन आपने अब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही करनी है, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 9 = 27। तो आपने पहले इसको एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है जैसे मैंने पार्ट 1 किया था। पार्ट 3 को मैं सॉल्व करती हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फ्रैक्शन आपको मालूम है कि एलसीएम के थ्रू सॉल्व होते हैं जब इनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है। सॉरी, पार्ट 3 आपके पास है 1/7 - 2/3 आयोटा प्लस 3/5 - 4/7 आयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने इसको ऐड करना है इनटू द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। आपके पास आएगा 1/7, और मैं इसके साथ ही अरेंज कर लेती हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्टेप्स ना करना पड़े। इस रियल पार्ट के साथ इस रियल पार्ट में सॉल्व होना है, तो हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं 3/5, और साथ ही साथ में हमारे पास है -2/3 आयोटा -4/7 आयोटा। ये तो आपके पास इजी है, जैसे कि आपने एलसीएम पहले पढ़ा होगा, हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दीज आर टू नॉन कॉमन नंबर्स, और एलसीएम में हमारे पास
क्या होता है, एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी कॉमन एंड नॉन कॉमन नंबर्स। तो आप 5 का जब एलसीएम लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेती हूँ जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 5 and 7, 5 1s are 5, 7 as it is, 7 1s are 7। तो 5 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 से 35 होता है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया है, दैट इज 35। फिर हम इस 35 को डिवाइड करते हैं विद 7, विद द फर्स्ट डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। 35 को आप 7 से डिवाइड कर दे, 7 5 से 35। आंसर आपके पास 5 आ गया है। अब इस 5 को आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी 35 को 7 से डिवाइड करना है, आंसर इज 5। 5 को आपने ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 5 1 जा 5 प्लस अब 35 को आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 7 से 35, आंसर इज 7। तो 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 21। यहाँ भी आपके पास क्या इशू है कि यहाँ भी माइनस साइन है। जब आप माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं तो साइज चेंज हो जाते हैं। या फिर अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ 7 और 3 का, तो ये आपके पास आता है 21, बिल्कुल ऐसे ही एक प्रोसीजर के साथ जैसे मैंने यहाँ पे किया है। आपके पास एलसीएम 27 आएगा। जब आप 3 से 21 को डिवाइड करेंगे, सो 3 7 से 21 होता है, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आयोटा। 7 3 are 21 and 3 4 are 12। अब साइंस में क्यों नहीं लगा रही, अब क्या था कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थे, मैंने इसको एक फ्रैक्शन बनाया है। एक फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपने माइनस साइन को क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन लिखती हूँ, इसका मतलब है कि मैंने माइनस साइन को इस फ्रैक्शन में से कॉमन निकाला है, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव होगा, इसका सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करते हैं। 21 में 5 को ऐड करेंगे, दैट इज 26/35 माइनस 12 में 14 को आप ऐड करते हैं, दैट इज 26 आयोटा divided by 21. This is definitely the answer. आई थिंक पार्ट नंबर 4 आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात है यहाँ पर कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले इमेजिनरी पार्ट है और फिर एक रियल पार्ट है, तो कोई इशू नहीं होगा। आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ही सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट मैं आपको करा देती हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है। पार्ट नंबर 6 आप कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में है कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 2, इसको आपने ऐड करना है 13 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये आयोटा आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर है, इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वहाँ आयोटा ज़रूर आता है, क्योंकि इसी माइनस साइन को किसने ख़त्म किया था, डेफिनेटली आयोटा ने ख़त्म किया था। सो हम माइनस साइन की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 एज इट इज़ आएगा +2 आयोटा अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा और आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 3, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर होगा +2, और आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, इट विल बी 13 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जब आप रियल पार्ट को ऐड कर देंगे 13 + 2 इज़ 15 प्लस अब स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड स्क्वायर रूट 3 आयोटा जब दोनों ऐड होंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। या फिर अगर आपको ये एडिशन मुश्किल लगती है तो आप एक बार इनको अरेंज कर लें, स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा
आप यहाँ से, चूंकि ये दोनों सेम चीज़ है, आप कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 आयोटा को दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 1 हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब आप ये कंप्लीट टर्म को कॉमन निकालते हैं तो इसकी जगह पर 1 रह जाता है। सिमिलरली अगर आप ये टर्म कॉमन ले रहे हैं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 = 2 और 2 को जब आप स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट इज़ 15 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चूँकि अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 बहुत इजी है, जो कि आप बहुत ख़ुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसका जो कहता है कि एवेलुएट द फॉलोइंग जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसमें इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते थे और क्वेश्चन नंबर 4 में आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पॉजिटिव साइन अंदर साइंस को चेंज नहीं करता, जबकि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस साइन इनसाइड द ब्रैकेट तमाम साइंस को चेंज कर देगा। सिर्फ साइंस आपने चेंज करने हैं, बाकी सोल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा। हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि ये माइनस साइन की वजह से इसका जो 4 का पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और 5 आयोटा। अब आप देख सकते हैं 4 और 5 आयोटा दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों नेगेटिव हो गए हैं। सिमिलरली आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 12 - 4 इज़ 8 प्लस माइनस माइनस 6 - 5 करेंगे तो 1 आयोटा। हम 1 को नहीं लिखते हैं तो मैं सिर्फ आयोटा लिख देती हूँ। ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। Hence we have subtracted two complex numbers in this way. जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी पार्ट्स सारे बहुत इजी हैं, जस्ट लाइक पार्ट 1। इसमें सिर्फ पार्ट नंबर 5 में कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जो कि मैं आपको करके दे दूँगी। Part number 5 is square root 3 minus square root of minus 16. इतना सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि जिस स्क्वायर रूट के साथ या जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं, दैट इज़ अ रियल पार्ट, और जिस स्क्वायर रूट के अंदर हमें माइनस साइन भी नज़र आ जाए, हमें मालूम होगा कि यहीं से हमें आयोटा वाली टर्म मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट 3 माइनस साइन की जगह पर आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 की जगह पर आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देन यू हैव स्क्वायर रूट 27। माइनस का साइन, चूंकि मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है तो माइनस प्लस माइनस हो गया है एंड माइनस माइनस प्लस। अगर आप टेबल नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लियरली मालूम है कि माइनस साइन जो है वो इनसाइड सारे साइंस को चेंज कर देगा। मतलब माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
और सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज आयोटा स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी 4 आयोटा माइनस, यहाँ एक स्टेप मैं पहले भी कर सकती थी, आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं, या फिर आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। इट विल बी 5 आयोटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, एक स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट कैंसिल करके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जबकि ये 3 जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इट विल बी 5 आयोटा। अब एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज 3 स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली आप वही काम कर सकते हैं कि आप कॉमन निकाल लें, पहले आप बेशक अरेंज कर लें, माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 को माइनस करेंगे, सो इट विल बी सिंपली आयोटा, लेकिन ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन है, इट विल बी पॉजिटिव। इन दोनों टर्म में से आप स्क्वायर रूट 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, वी विल बी हैविंग 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, इट विल बी आयोटा विच इज इक्वल्स टू minus 2 square root 3 plus iota. This is the answer. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट नेगेटिव है एंड 2 स्क्वायर रूट 3 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, इसका क्वेश्चन है एवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नज़र आएगा कि आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन एक मरतबा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसे दोबारा कर लेंगे। आई थिंक आई शुड अटेम्प्ट पार्ट 3 और फिर बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 3 है, 2 स्क्वायर रूट माइनस 9, दिस इज माइनस 3। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। इट विल बी 2, माइनस साइन की जगह पर आप आयोटा स्क्वायर लिखते हैं और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस साइन विल बी आयोटा स्क्वायर एंड 16 विल बी 4 स्क्वायर। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास आएगा 2 इंटू 3 आयोटा, ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, एंड इट विल बी 3 इंटू 4 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 3, 3 4 ज़ा 12। अब आपके पास क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं जिनसे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पहले भी ऐसे किया था कि ये जो 6 आयोटा है इट विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी तरह -3 ने भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 आयोटा इंटू
12 iota minus 1 minus 3 into 12 iota minus 1। फर्स्ट ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देते हैं, पहले टर्म को हम पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड टर्म को हम पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर दिस स्टेप मल्टीप्लिकेशन विल बी वेरी इजी। 6 को 12 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 72। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर। माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाई होना है और इस बात का आपने खास ख्याल रखना है दैट साइन विल बी चेंज्ड। 3 1 3। अब आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है। 36 में अगर आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 42। ये दो नंबर्स आपको मालूम है कि क्यों आपस में ऐड हुए हैं, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। आयोटा स्क्वायर और आयोटा में डिफरेंस है। आयोटा जो है वो सिंपल इमेजिनरी नंबर है और आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, दैट टर्न्स इट इनटू अ रियल पार्ट। इट विल बी -72। माइनस प्लस माइनस होता है, 72 में से आप 3 को माइनस कर देंगे, इट विल डेफिनेटली बी 69। ग्रेटर के साथ माइनस साइन है एंड इट विल बी -42 आयोटा। हेंस यू हैव मल्टीप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत अच्छा होमवर्क है कि पार्ट नंबर 2 में आप इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पार्ट नंबर 1 भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में आप देखेंगे तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसमें सबसे पहले आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज़ कॉपी करते जाएं। जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक आंसर आ जाए, जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 3 कराया है, जब इन दोनों का आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने उस आंसर को थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली पार्ट 5 में आपको नजर आएगा 4 - 7 आयोटा रेज़ टू द पावर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपने इसी नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि आप 4 - 7 आयोटा को वापस 4 - 7 आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने इन दो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड यू नो मल्टीप्लिकेशन वेरी वेल। पार्ट नंबर 6 में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इवन दो इसका इमेजिनरी पार्ट पहले आ जाए या बाद में आ जाए, स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर। अगर आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क करते हुए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूं। यहाँ तक था हमारा सेकंड लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।